ये कब से जुड़े हैं यहाँ पे और कैसे फाइनलाइजेशन हुआ है और कैसी छोटी छोटी चीज़ें काम करती हैं, सुनिए आप, बताइए। Hi friends, my name is Vikas Mishra. I have been selected in Super House today and I really am very happy. It's all because of Mr. V.P. Shukla sir. And मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया कानपुर आके, कुछ मजबूरियों में मुझे कानपुर आना पड़ा और मैं इससे पहले बाहर काम करता था, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जब मैं कानपुर आया तो मेरे सिस्टर ने कहा बहुत सारे यहाँ पे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आपको जॉब दिलवा देंगे, जॉब कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं उन कंसल्टेंट्स के पास गया, बड़े प्यार से उन्होंने मेरा रिज्यूमे रखा और उसके बाद जॉब जब मैं इंटरव्यू देने गया तो वहाँ पे ये पता चला कि मुझे 10,000 का पैकेज ऑफर हो रहा है। और आप बिलीव ये नहीं करेंगे कि आज मुझे बहुत हेल्थी पैकेज मिला है, लेकिन मैंने 5,000 के पैकेज को भी एक्सेप्ट करने को मैं तैयार हो गया था। ये मानसिक कंडीशन हो गई थी मेरी कि 5,000 का पैकेज दे दे मैं कर लूँगा, इतना ज़्यादा परेशान हो गया था। हालांकि मैं MBA हूँ IGFI बिजनेस स्कूल हैदराबाद से, कैंपस से, ऑनलाइन नहीं किया है कोर्स, मैंने कैंपस से किया है। उसके बाद ये हालत थी, बहुत सारे कंसल्टेंट्स के पास वो ये करवा देंगे, वो ये करवा देंगे, बहुत बड़े कंसल्टेंट हैं, किसी को एमिरेट्स बेचते थे, किसी को मैकेंजी बेचते थे, किसी को लेंटास बेचते थे, किसी को कोका कोला में करवा रहे थे, किसी को थम्सअप में करवा रहे थे। अल्टीमेटली जहाँ मैं जाता था, अब आप ये समझिए कि मेरा एज इट इज जो प्रोफाइल था सेल्स एंड मार्केटिंग का था, उसमें FMCG का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और या थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का था। और एक कंसल्टेंट जो कानपुर के सबसे बड़े इस समय कंसल्टेंट माने जाते हैं, टॉप 5 कंसल्टेंट्स में सबसे बड़े कंसल्टेंट माने जाते हैं, उन्होंने मुझे 5 जगह भेजा और 5 जगह वही रिज्यूमे जाके दे दिया कंपनीज को, और मेरा कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ डिस्पाइट ऑफ गिविंग वेरी गुड परफॉर्मेंस। इसलिए क्योंकि प्रोफाइल मैच नहीं किया। आप FMCG कंपनी में कॉन्सेप्ट सेलिंग का बंदा भेज रहे हो या ट्रेनिंग कंपनी में FMCG का बंदा भेज रहे हो, तो इसका मतलब आपको यही नॉलेज नहीं है कि आप किस कैंडिडेट को किस कंपनी में भेजना है। यानी कि इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाऊँ भाई, इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाऊँ। रजिस्ट्रेशन 1,000, 1,200, 2,000, 3,000, 4,000 तो जगह फेंक फाक के आ गया दिल्ली तक में। हाँ बस आप अगले हफ्ते जॉब लीजिए। जॉब कहाँ? इंश्योरेंस कंपनी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। डू इट फॉर 15 days and then put a such pressure on you when you leave the job। आज मुझे 10 लाख चाहिए, घर बेच दो, मकान बेच दो, गाड़ी बेच दो, आज 10 लाख की पॉलिसी चाहिए जो चाहिए। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस कुछ रहे समझने के लिए, मतलब काफ़ी होगा आपको। फिर अल्टीमेटली मेरे मेंटर, मेरे गाइड शुक्ला सर मुझे मिले। 3 साल में मैंने 3 मीटिंग्स की, विल नॉट बिलीव। और टर्न अप कब हुआ? सब जगह से हारा। तो मैंने कहा कि अब भी सर कह रहे हैं कि मैं लगवा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब मेरी डेस्टिनी यहीं पे है। मैं करबद्ध होकर के इनको प्रणाम किया और इनकी शरण में आ गया। उसके बाद शुक्ला सर ने मुझे एक एक पॉइंट पहले तो मेरी प्रोफाइलिंग की, उसी सारी इंफॉर्मेशन को एक बेटर वे में प्रेजेंट किया और इन्होंने मुझे एक कंपनी में अभी तक भेजा है, बाकी 2 कंपनीज के रिजल्ट्स अवेटेड हैं। एक कंपनी में भेजा, 2 बार मैं उस कंपनी में गया हूँ और आज मैं एक बहुत बड़े पैकेज पे बैठा हूँ। ऐसे तो मुझे भी याद है, तो एक बार बीच में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो मुझे इतना नहीं पता एक्सप्लेन करेंगे, प्रसाद इतना थे मुझे भी आइडिया नहीं था। ये मुझे याद है कि एक बार बीच में ये आए तो ये पर्सनली बेसिकली एक बार इनकी सिस्टर का भी मेरे पास फ़ोन आया था, तो उसको डाउट था कि ये ऑर्गेनाइजेशन कोई है, क्योंकि देखिए डाउट आता कहाँ से, जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ कुछ खराब एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब कुछ हमारे यहाँ के भी 2 लोग जिंदगी होंगे, वो कुछ कह रहे होंगे कहीं पर, उधर के कुछ लोग कह रहे होंगे। अब एक्चुअल में क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, बंदा टूटता है। एक फैमिली, भाई लड़के जो जैसे अभी आप लोगों की जितनी मैरिज नहीं हुई हो, कहीं की शादी नहीं हुई है, फैमिली प्रेशर नहीं हुई, तो उसको कभी मौज में बहुत ज़्यादा रह सकती है, घर वाले माँ बाप को बर्दाश्त कर लेते हैं। जिनकी मैरिज होती है उनको माँ बाप भी थोड़ा सा उनको अलग एंगल से देखते हैं, मानिए चाहे नहीं मानिए। वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुझे भी खराब होता है।
लड़के अभी नहीं आए तो कुछ हो सकता कल आ जाना, ये भी हो सकता है। बट फैमिली वाला जो कमा रहा है, जिसकी मैरिज हो गई है या जिसके घर में कोई ऐसी ब्रेड एंड बटर की दिक्कत आ गई हो और वो मेंटल जा सकता है, वहाँ पे लगता है कि अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे जब ये मुझसे मिलने आया है तो ये गया है, बट वहाँ पे जब ये घर गया तो घर वालों ने यही कहा अरे तुम आ गया, वो भाई तुम जाके पैसे ही देने वाला था। तो उनको क्या लगेगा, डाउट जाएगा ना, उनको क्या फीलिंग क्या आएगी। वो फ़ोन पे करके कहेंगे यही बात कि जब मुझे पूछा उन्होंने तो मुझे ऐसा लगा मुझे चेक कर रही है ऐसे CBI कि वह देने वाले कुछ नहीं पहुँचा, हमारे भाई को इसे समझा दिए, ऐसे करके मुझे फीलिंग आया। तो मुझे लगा वो गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा लोगों के साथ में हो रहा है। कोई भी बच्चा यहाँ सुनेगा प्रभाव में आएगा, उसको सही लगेगा, वो घर में बताएगा, वो तो जानते नहीं तो वो क्या करेंगे, तो ये कहेंगे कि ये सब ऐसे ही, ये सब ऐसे ही चलता है। जो फिजिकली आ ही नहीं रहा तो कैसे जानेगा। फिर ये मिल गया, फिर ये गैप बहुत बड़ा हुआ। फिर एक दिन मिल गया तो हमने कहा, फिर ये मिलने आया मुझसे जैसे पहले मिल गया, ये पता नहीं कल आएगा कि नहीं। अगेन ही विजिटेड, प्रोफाइल मेरे उसने किया तो मैंने मुझे ऐसा नजर आया कि इसका इंग्लिश पार्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मुझे ऐसा नजर आया। तो पहले तो मुझे, क्योंकि जब दो आपका गैप होता है जॉब का तो आप थोड़ा सा आप हल्का सा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, तो किसी बात को रिपीट बोलते हैं या आते हैं जाते हैं आपको उतना पता नहीं होता है। तो हल्का सा तो मुझे नजर आया कि ये स्टेट ऑफ माइंड इसका ठीक नहीं है, ये ऐसे ही आ रहा जा रहा है, क्या कर रहा है। फिर भी जो बात थी वो बात चली रही थी, पहले स्ट्रोक में वो बात चल गई, मुझे लग गया तो मुझे नजर आया कि वहाँ पे ये मुझे डाउट लगा ये इंटरव्यू में नहीं पहुँचा होगा। मुझे तो उस दिन से मैंने शायद में यही कोई था मुझे ब्रेन में, तो मैंने कहा ये पता नहीं इंटरव्यू पहुँचा नहीं पहुँचा। मैंने लाइनअप करके तो बस डांटना चालू कर दिया, तो बिना सुने हुए कि तुम बैग ही नहीं ले, तो कहा हमें नहीं लगा तुम वैसे ही सब कर रहे हो। तो वो जो वो उससे क्या था, इसने अपने आप को ट्रस्ट में बनाना भी स्टार्ट किया। जब हम डाउट कर रहे थे कोई दिन सर ऐसे नहीं, मेरा परसेप्शन आपके बारे में गलत बन गया, तो मुझे भी मैं चेंज हुआ, मैं जो डांट भी रहा था तो मैं इंटरव्यू भी करा रहा था और थोड़ी चीज़ें टोक भी रहा था। एक बात और समझिए, जब पहला इंटरव्यू होता है तो पहले इंटरव्यू से फाइनलाइजेशन का टाइम भी बड़ा होता है, कभी कभी 10 दिन 8 दिन कभी 15 दिन भी हो जाते हैं कुछ अच्छी कैटेगरी की कंपनीज में। वहाँ पे क्योंकि एक बंदा तो डिसीजन देता नहीं, आप HR में गए और HR ने कहा चलो आ जाओ, ऐसे तो नहीं देगा। तो वो इंटरव्यू आपके 3 रहेंगे, आज आपके 3 राउंड सुनिए, 3 राउंड, अब डायरेक्टर। अब ये सेशंस करने में कभी कभी 8-10 दिन 12 दिन चले जाते हैं। यहाँ पे हमारी उनसे बात हो रही होती है, हम उनको इसके बारे में बात नहीं कर रहे होंगे, बट इनडायरेक्टली उनको याद दिला रहे होंगे। ये मैं कई बार किया, ये इनको नहीं पता है। HR को लगे कि आप ज़्यादा करेंगे तो ये जॉब अप्लाई में आ जाएंगे तो दूसरी जॉब उनको मिल जाएगी और फिर आपको दिक्कत होगी। तो आज उनका जो सुपर हाउस है ऐसे कारपेट ट्रेन में फाइनलाइज हुआ, हमें डेमो भी दिया गया, चीज़ें भी हुई, फाइनलाइज हुए। अभी भी मतलब आप समझिए 2 के रिजल्ट जो है अभी भी वास्तव में इनके आ सकते हैं, अगर मैं फुल बैटिंग भी नहीं करूँ, क्योंकि हमें लगा था एक ही जगह करिए, एक जगह करके। कल भी जो इंटरव्यू हमने जो होटल के लैंडमार्क के आए थे तो मुझे लगा था इनका इंग्लिश टीम है तो ये हो सकते हैं, कारपोरेट्स में मतलब जा सकते हैं। और ये सब बातें ये अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लेवल पे भी आ गया था, क्योंकि जब एक घर में बंदा अकेला होगा और वो अड़वी में नहीं होगा तो उसको घर वाले वाइब्रेशन क्या दे रहे होंगे, कौन सी वाइब्स दे रहे होंगे घर वाले। अब वो कमजोर हो रहा है कि मजबूत हो रहा है कि कमजोर हो रहा है, निगेटिव वाइब्रेशन जा रही होगी उसके पास में, डाउट की, क्वेश्चन की, वो इसके साथ में उसने फेस की सारी चीज़ें। और ये बहुत अच्छी बात है, इन सब के बावजूद भी इसने फेस किया। और मैं आपको बता रहा हूँ सेठ ग्रुप के आगे भी वो जैसे नहीं स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते हैं गुरु जी टाइप में, वो उस टाइप से मतलब कर लेना। तो मुझे नजर आता था कि कैसे सब कुछ ये कर रहा है, मुझे नजर आता था कि राइट बंदा कर रहा है, राइट जगह पहुँचे तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगी। एक बंदा जो हिंदी मीडियम पास आउट है और मान लीजिए कहीं जॉब एक्सपीरियंस नहीं, तो पहले तो कोशिश किया तो उसको पहले जॉब में लाओ, उसको पहले बातें में बताओ, बड़ी बड़ी प्रोफाइल, उसको पहले जॉब में लाओ। तो ये बहुत अच्छी बात है, खुद सीख रहा है, खुद फॉलो कर रहा है। मैंने फ़ोन में कुछ जोर से बोल दिया तो पता नहीं चला कि फ़ोन वापस 10 मिनट 15 मिनट बाद देखा फिर यहीं आ गई। तो मैंने अरे वो तुम फ़ोन में ऐसे ही बोल रहे थे, तो क्लेरिफाई करने क्यों आए। तो ये मैंने देखा कि एटलीस्ट फॉर फॉलो हर इंटरव्यू का सर मेरा देख लीजिए, सर मेरी बातचीत देख लीजिए। ये जो पार्ट है ना, ये प्रकृति को वाइब्रेशन देता है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। जब आप जॉब के लिए परेशान होते हैं, बार बार कहते हैं, तो ये वाइब्स आती हैं आपकी पूरी नेचर में जाती है और वो आपको रिपोर्ट आपको बहुत अच्छा देते हैं। और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बेस्ट तरीके से हम आपके डेमो भी दे के आए हैं। 3 सेशन में तीनों सेशन बेस्ट रहे, कहीं से भी कुछ जरा सा निगेटिव नहीं आया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, केवल हम ही लोगों का प्रयास नहीं होता है, कैंडिडेट का जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है वो ताकत ज़्यादा बढ़ता है। और मैंने आपसे कहा कि कंसल्टेंट की बात में, कानपुर में जो कंसल्टेंट थ्योरी है ना, हम जो प्रोफाइल मेकिंग की बात कर रहे हैं वो मजाक नहीं कर रहे हैं। प्रोफाइल मेकिंग में छोटी कभी बात हो सकता है कि मैंने आपको कंप्यूटर ना सिखाया हो, पर मैं आपको जो केबिन में बैठ करके बात करी है उससे भी कभी बहुत काम लगता है।
छोटी सी बात है और उससे बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए इन बातों को आप जरूर ध्यान रखिए। प्रोफाइल मेकिंग के बिना एक अच्छे पैकेज में लाना कानपुर में पॉसिबल नहीं है। ये मैंने इसलिए आपको बात बताई कि प्रोफाइल मैकिंग और वो उसके लिए डायरेक्ट करना और खुद बंदे का इंडिविजुअल होना बहुत बड़ी बात है। तो एक बड़ा अचीवमेंट है, इसके लिए इनके लिए बहुत जोरदार तालियां हो जाइए। स्टाफ सोसाइटी के आप एक हिस्से में आप मेंबर हैं, एज ए फैमिली मान करके चलिए इसको, एज ए रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं है आप यहाँ पर। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी कि आप एज ए फैमिली हैं तो आपके अंदर वो चीज़ भी नहीं दिखाई देगी। थैंक यू विकास।